वहीं यमुनानगर हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम दास अरोड़ा से खास बातचीत की गई। एसोसिएट डायरेक्टर मनीष कुमार ने की है खास बात। बीजेपी ने यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा को टिकट दी है। चुनावी मुद्दों पर खुलकर बोले घनश्याम दास अरोड़ा। घनश्याम दास अरोड़ा ने तीसरी बार जीतने का दावा किया और कहा कि हमने 10 साल किया है काम, विकास के नाम पर वोट देगी जनता। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। दरअसल कल भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची यानी 67 उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है। तमाम नेता अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। वहीं पे यमुनानगर की बात करें तो घनश्याम दास अरोड़ा को दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास किया। घनश्याम जी, आप पे दोबारा पार्टी ने विश्वास किया है। एक जंग टिकट लेने की होती है, उसके बाद दूसरी जंग जीतने की होती है। आप कैसे देखते हो? सबसे पहला जंग तो आपने जीत ही लिया। वैसे हाँ, पहला पड़ाव निश्चित रूप से मैंने पार कर लिया है और मैं पिछले 10 साल से यमुनानगर से विधायक हूँ। मैंने जनता की सेवा की है। संगठन की अपेक्षा के अनुसार मैंने काम किया है। संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना तथा विकास के काम करना, सरकार तथा संगठन में तालमेल बिठाना, ये मेरी एक महती बड़ी जिम्मेवारी थी जिसको मैंने निभाया है। इसीलिए प्रदेश तथा केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास करके मुझे तीसरी बार और कुल मिलाकर छठी बार, 2002 में मैंने उपचुनाव लड़ा था, अब छठी बार फिर पार्टी ने मुझ में विश्वास व्यक्त करके मुझे प्रत्याशी के रूप में उतारा है। एक देखा जा रहा है कि जैसे ही टिकट का अनाउंसमेंट हुआ, कुछ लोग नाराज भी हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि पहली बार ऐसा देखने में आया कि खुल के लोग नाराजगी अपनी मतलब दिखा रहे हैं पार्टी हाईकमान को। यमुनानगर की बात करें तो लगातार विधायक आप रहे हैं, तीसरी बार पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास किया। क्या ऐसा नहीं लगता है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी का कोई माहौल है? नहीं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। उसका कारण ये है कि मैं लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में रहता हूँ। मैं कार्यकर्ताओं की बैठक करता हूं। मैंने अपने हर बूथ पर त्रिदेव की रचना की हुई है, शक्ति केंद्र की रचना की हुई है। मंडल की बैठकें नियमित रूप से होती हैं। कार्यकर्ता मेरे पास काम लेकर आता है, उस काम को मैं करवाने के लिए अपनी जी जान लगा देता हूं। इसलिए मेरे और कार्यकर्ता के बीच में कोई भी दूरी नहीं है। मैं हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ रहता हूं। कोई भी कार्यकर्ता मुझे किसी भी समय आकर अप्रोच कर सकता है, मिल सकता है, अपनी बात कह सकता है। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी शब्द यमुनानगर विधानसभा में कोई मायने नहीं रखता। लगातार 10 साल में विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 9.5 साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे हैं। उसके बाद नायब सैनिक जी को गद्दी मिली है। लगातार विकास की बात कही जा रही है कि विकास की गंगा बह रही है। यमुनानगर की अगर बात करें तो यमुनानगर में बहुत सारे वादे आपके द्वारा भी किया गया जनता के साथ। सड़कें बनाई जाएगी, हॉस्पिटल लाया जाएगा, कॉलेज लाया जाएगा, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे यमुनानगर को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, जो इंडस्ट्रीज है, प्लाईवुड इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। तमाम चीज़ों को लेके तो घनश्याम दास अरोड़ा ने ऐसा क्या क्या काम किया जिससे कि यमुनानगर की जनता और यमुनानगर का उद्योग जो है वो घनश्याम दास अरोड़ा पे तीसरी बार विश्वास करे? ऐसा है कि मैंने जनता की समस्या को अपनी समस्या समझा है और जिस प्रकार व्यक्ति अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील और प्रयासरत रहता है, मैं जनता की समस्याओं के समाधान के लिए उसी तरह सदा प्रयत्नशील भी रहा और मैंने प्रयास भी किया। उदाहरण के रूप में 2014 में जब मैं पहली बार विधायक बना तो यमुनानगर में, जैसा कि सबको सर्वविदित है कि ये बोर्ड प्लाई का एक हब है, बोर्ड प्लाई इंडस्ट्री यहाँ पर्याप्त मात्रा में है और निश्चित रूप से सारे भारतवर्ष में बोर्ड प्लाई के कारण यमुनानगर का नाम है। उस समय बोर्ड प्लाई के लाइसेंस पर प्रतिबंध था। ना कोई पिलिंग लगा सकता था, ना कोई बोर्ड प्लाई की नई इंडस्ट्री लगा सकता था और जो पुरानी इंडस्ट्रीज थी उसी की सेल परचेज में करोड़ों रुपए का लेन देन होता था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि हम इसको पहले आओ पहले पाओ की नीति पर चलते हुए इसको खोल दें और उसके लिए जो भी विभाग के द्वारा फीस तय की जाए वो फीस हम जो प्रार्थी है उससे ले लें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात को स्वीकार किया
और बोर्ड प्लाई इंडस्ट्री के ऊपर जो बहुत लंबे समय से एक प्रतिबंध लगा हुआ था और जो मेल प्रैक्टिसेस यहाँ इस्तेमाल हो रही थी, जब हमने लाइसेंस को खोला तो वो मेल प्रैक्टिसेस सारी बंद हो गई और लोगों ने अप्लाई किया, लोगों को लाइसेंस मिला, लोगों ने उद्योग लगाया, किसान को पॉपुलर के अच्छे दाम मिले। इसी प्रकार जहाँ तक यमुनानगर में मैंने लोगों से जो वायदा किया उसको पूरा करने की बात आपने कही है। सबसे पहले अक्टूबर में मैंने विधायक पद की शपथ ली, दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, खजूरी रोड के नाम से एक यहाँ सड़क है जिस पर बोर्ड प्लाई उद्योग बहुतायत में है, उसकी हालत बहुत खस्ता रहती थी। मैंने उसकी मुख्यमंत्री की घोषणा सीएम अनाउंसमेंट करवाई, 10 करोड़ रुपए की लागत से हमने वो सड़क आरसीसी की बनवाई और सीवरेज और ड्रेनेज का सिस्टम बनाया और वहाँ आईपीएस लगाकर जो भी वहाँ का पानी था उसको एसटीपी में भेजा मोटर के द्वारा, और आज वो सड़क अपने आप में यमुनानगर में एक उदाहरण है। एक और भी बात करना चाहूँगा, लगातार आप कह रहे हो कि जो यमुनानगर में जो भी समस्याएं थी उसके बारे में आपने सरकार से बात की और वर्कर के साथ आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी है, लेकिन यमुनानगर में मेयर भी आपकी पार्टी का ही है। लोकल बॉडीज जो है बहुत बड़ी समस्या लोगों के लिए बन चुकी है। हरियाणा मतलब पूरे हरियाणा में भी बन चुकी है। खासकर यमुनानगर की अगर बात करूँ तो यहाँ के लोगों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जो सरकार भी इनकी है, विधायक भी इनके हैं, मेयर भी इनका है, लेकिन उसके बावजूद काम नहीं हो रहा है। चाहे वो रजिस्ट्री की बात करें, चाहे वो एनडीसी की बात करें, चाहे वो बहुत सारी है पीपीपी की बात करें, लोग परेशान हैं। तो लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि, और खासकर कांग्रेस वाले कहते हैं ये तो पोर्टल की सरकार है। आप कैसे देखते हैं? ऐसा देखिए, जो समाज, जो देश अत्याधुनिक तकनीक को अडॉप्ट नहीं करता और उसके साथ नहीं चलता, वो पिछड़ जाता है। आप देखते हैं कि मिलिट्री में भी नए नए नित खोज हो रही है, और आज जो सारे विश्व में युद्ध लड़े जा रहे हैं, जो युद्ध आज से 50 साल पहले लड़े जाते थे, क्या उसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो उत्तर है नहीं। आज ड्रोन के माध्यम से युद्ध लड़े जा रहे हैं और ड्रोन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति नहीं होता। तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से तथा पोर्टल के माध्यम से हमने अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए करने का प्रयास किया। आज परिवार पहचान पत्र की सारी त्रुटियां दूर कर ली गई हैं, और जिनकी वेरीफाइड इनकम है उनके घर पर बैठे हुए पात्र व्यक्ति को लाभ मिलता है। उदाहरण के रूप में यदि किसी की आय 1,80,000 से कम है, वेरीफाइड है, परिवार पहचान पत्र में है, तो उसका अपने आप बीपीएल कार्ड बन जाएगा, अपने आप चिरायु कार्ड बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार पात्र व्यक्ति को सुविधा उसके घर में बैठ के मिले, उसको सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, ये अत्याधुनिक तकनीक का और परिवार पहचान पत्र का कमाल है। और हमने लोगों को घर बैठे सुविधा प्रदान की है, और इस सुविधा का लाभ आज हरियाणा में वो व्यक्ति जिसने अपना परिवार पहचान पत्र बनवाया हुआ है और वो व्यक्ति जिसकी इनकम वेरीफाइड है, आय वेरीफाइड है, वो उसका भरपूर लाभ उठा रहा है। जहाँ तक आपने नगर निगम की बात की, कोई भी व्यवस्था में जब परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तन के साथ साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको ठीक करने में कुछ समय लगता है, और हमने सारे काम को जो मशरूम ग्रोथ अवैध कॉलोनी की होती थी उसको रोकने के लिए एनडीसी लाए, आईडी लाए, और हमने वैध की कॉलोनियां, आज वैध कॉलोनी में किसी प्रकार की भी कोई समस्या नहीं है। मैंने यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 69 कॉलोनियां वैध करवा के उसमें कई करोड़ के विकास के काम करवाए। उसमें हमने टाइल वर्क की गलियां दे दी, उसमें हमने सीवरेज दे दिया, उसमें हमने ड्रेनेज दे दिया, और उसमें हमने पीने के पानी की सुविधा दे दी। और इसी तरह सफाई की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हमने टिपर के माध्यम से, एजेंसीज के माध्यम से शहर को कूड़ा मुक्त बनाने का प्रयास किया, और जहाँ पर कूड़ा जाकर इकट्ठा होता है उस वहाँ तक हमने, हमारे नगर निगम के माननीय मेयर महोदय ने और मैंने खुद विजिट करके उसको स्ट्रीमलाइन किया।
दिल्ली जाएं तो कूड़े के पहाड़ नजर आते हैं, यमुनानगर में कोई भी कूड़े का पहाड़ नहीं है। जब हम आए थे तो जो कूड़े का पहाड़ था उसका भी निस्तारण हमने तयशुदा पैरामीटर के हिसाब से कर दिया। आप तो अपने विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके कुछ बहुत सारे प्रेमी भी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। वो कहते हैं विकास तो हुआ है यमुनानगर में, लेकिन मंत्री के, विधायक के दोस्तों का हुआ है, कॉलोनियां पास हुई है तो उनके दोस्तों का हुआ है, आम लोगों का विकास नहीं हुआ है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप लोग। क्यों? नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अपने उन मित्रों को, आप मेरी ये जानकारी आपके चैनल के माध्यम से तो जा रही है, जब आपका मिलना होगा तो वो जरूर जानी चाहिए। यमुनानगर जिले में और यमुनानगर विधानसभा में हमने 1000 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है। क्या उस मेडिकल कॉलेज में मेरे बच्चे या पार्टी के कार्यकर्ताओं के बच्चे पढ़ेंगे? सबके लिए ओपन है, मेरिट सिस्टम के आधार पर बच्चों को प्रवेश मिलता है। उसी मेडिकल कॉलेज के साथ 500 बिस्तर का नया अस्पताल बन रहा है जिसमें सभी सुविधाएं दी जाएंगी। क्या वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेंगी या मेरे परिवार के लोगों को मिलेंगी? लेकिन इसके साथ एक सवाल और भी है। वो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा कॉलेज बनता है तो वहाँ तो सभी के बच्चे जाएंगे, हॉस्पिटल बनता है तो वहाँ पे, क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम किया था आपके शहर में, उस समय आपके साथ मुलाकात नहीं हो पाई थी, आपकी कोई शेड्यूल बिजी था। तो उस दौरान उन्होंने ये कहा कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को 500 बेड ये कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल की जो मूल व्यवस्थाएं होनी चाहिए लोगों के लिए, वो व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था है, मशीन है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो मशीन नहीं है। ऐसा है कि विरोधियों के पास कहने के लिए कुछ नहीं, अनर्गल बयान देना, भ्रम फैलाना और अपने आप को किसी तरह अस्तित्व बचाए रखने की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो केंद्र में है चाहे वो प्रदेश में है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी, नायब सिंह जी सैनी के नेतृत्व में हमने सारा काम किया है। वृद्धावस्था पेंशन हमने 1000 से 3000 की, क्या सब लोगों को नहीं मिली? हमने भावांतर भरपाई योजना दी, क्या ये सभी को नहीं मिली? सिर्फ झूठा प्रचार करना, झूठे आरोप लगाना और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अनाप शनाप बोलना, ये विरोधियों की रणनीति का एक हिस्सा है। और जब वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता के सामने कहीं नहीं टिक पाएंगे। घनश्याम दास अरोड़ा लगातार विधायक हैं, क्या लगता है आपको कि कौन कौन से ऐसे काम थे, महत्वपूर्ण काम, जो कि आप नहीं कर पाए, जिसको लेके आप फिर फॉरवर्ड करेंगे कि भाई अब चुनाव आ गया है तो जनता के साथ फिर वादा किया जाएगा कि अब अगर आप मुझे अगर विधायक बनाते हैं तो ये काम जरूर पूरा हो जाएगा? टीस रह जाती है कई नेताओं को कि ये काम जरूरी था करना, वो आखिरकार कौन कौन सा काम रह गया? ऐसा देखिए, विकास के काम निरंतर चलते रहते हैं और विकास समय और परिस्थिति के हिसाब से लोगों की अपेक्षा बढ़ती रहती है। हमने पंचकुला से कलानौर तक 4 लेनिंग सड़क का निर्माण किया, लोगों ने उसका भरपूर लाभ उठाया। यमुनानगर एक औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर हम ट्रक अड्डा नहीं बनवा पाए, मोटर मार्केट जिसको कहते हैं, वो बने, इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। ठीक इसी तरह यमुनानगर में बन रहे मेडिकल कॉलेज तक 4 लेनिंग सड़क का निर्माण हो, ये मैंने अप्रूवल करवा दी है इन प्रिंसिपल, और वो पाइपलाइन में है। उस सड़क का निर्माण हो, यमुनानगर से कनेक्टिविटी दिल्ली की और 4 लेनिंग तक की बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही हमने यमुनानगर के सभी पार्कों में जिम झूले लगवाए, उनका सौंदर्यीकरण करवाया, सड़कों का हमने विकास किया और हमने किसानों को और शहर वासियों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो, इस बात की चिंता की। क्या जब 24 घंटे बिजली समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिलती है तो क्या वो विधायक के रिश्तेदार केवल उसका लाभ उठाते हैं? क्या उसका लाभ केवल बीजेपी के कार्यकर्ता उठाते हैं? कांग्रेस को ये बात करते हुए शर्म नहीं आती? उनको शर्म आनी चाहिए। आखिरकार चुनाव आ गया, अब वोटिंग भी एक महीने का टाइम मिला है आपके पास पूरे जनता के बीच में जाने के लिए। अब कौन कौन सा वादे घनश्याम दास अरोड़ा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि 70 तो कम से कम आ रहा है और नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि अब की बार 85 पार। तो मेरा ये सवाल इसलिए आपसे बनता है कि 75 पार का तो नारा आपने पहले दे दिया,
अब 85 पार कह रहे हैं और कांग्रेस वाले कह रहे हैं 70 पार। आखिरकार लोग कंफ्यूज है कि ये पार कौन पार कर पाएगा। ये थोड़ा सा घनश्याम दास अरोड़ा जी बताएं कि वाकई में 85 पार हो रहा है। हमने जो विकास का काम किया है, जनता के जो हम संपर्क में रहे हैं, किसान की स्थिति को जो सुधारा है, हमने आयुष्मान कार्ड के द्वारा लाभ पहुंचाया है, हमने स्वच्छ नल हर घर में नल, उसमें स्वच्छ जल हो, हमने 11 करोड़ घरों में टोटल हिंदुस्तान में इज्जत घर बनवाए हैं, हमने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाई है, हमने चिरायु कार्ड की सुविधा प्रदान की है, हमने अच्छी सड़कें दी हैं, हमने 24 घंटे बिजली दी है। इसके आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता हमें भरपूर आशीर्वाद देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लोकतंत्र में जनता ही असली मालिक है, जनता ही असली भगवान है। हम जनता को भगवान के रूप में मानते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। इस चुनाव में कंपटीटर कौन है, इनेलो, बीएसपी गठबंधन या कांग्रेस? ऐसा देखिए, पिछले लोकसभा चुनावों का तो अनुभव यह है कि हमारा और कांग्रेस का मुकाबला हुआ है, और कांग्रेस के मुकाबले में भी मैं उसको इस रूप में देख सकता हूं, बीजेपी वर्सेस आल। पर इस समय तिकोना मुकाबला है यमुनानगर में। हमने बीजेपी वर्सेस आल में भी यमुनानगर विधानसभा का असेंबली सेगमेंट, जो अंबाला लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है, लगभग 25,000 वोटों से जीता था। इस बार तिकोना मुकाबला है, इनेलो के उम्मीदवार भी मैदान में हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। निश्चित रूप से हमारा जीत का अंतर बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, नेता विधायक बनता है, चुनाव लड़ता है, विधायक बनता है, कहीं न कहीं एक बात होती है कि मंत्री पद मिले, कुछ और जो जिम्मेवारियां हैं वो बढ़े ताकि अपने जनता की सेवा कर पाए। घनश्याम दास अरोड़ा लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लगातार विधायक बन रहे हैं, मंत्री क्यों नहीं बन पाए? आखिरकार ये टीस क्यों नहीं खत्म हो पा रही? नहीं, याद है, मेरे मन में कोई टीस नहीं है। मैं अपेक्षा इतनी जरूर करता हूं कि जो मेरा समाज में स्टैंडिंग है, पार्टी में स्टैंडिंग है, और जिस प्रकार मैं संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूं, मुझे मंत्री पद मिलना चाहिए था, परंतु नहीं मिला। कोई बात नहीं, एक विधायक भी जब निष्ठा से, लगन से, त्याग से, तपस्या से, अनुशासन में रहकर व्यवस्था के अनुरूप चलते हुए काम करता है, तो वो मंत्री से भी अधिक काम करवाने की स्थिति में होता है, बशर्ते के उसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। मैं उसमें फिट बैठता हूं, ऐसा जनता मुझ पर भरोसा करती है। और जो लोगों की अपेक्षा थी कि यदि घनश्याम दास मंत्री बनेगा वो काम करवा पाएगा, मैंने विधायक रहते हुए वो काम करवाए, ऐसा मुझे संतोष है, मेरे मन में कोई पीड़ा नहीं है। तो अब की बार लोगों को आप बताओगे ना कि भाई अब की बार हम अगर जिताओगे तो मंत्री भी बनेंगे? ऐसा ये मंत्री बनाने का प्रोग्रेटिव मुख्यमंत्री जी का और पार्टी का होता है। मैं उसमें अपने आप को स्वयं में यदि अपना आकलन करता हूं तो फिट समझता हूं, परंतु कई मजबूरियां होती होंगी, मुझे नहीं पता, जो बनाते हैं उनको पता होंगी। निश्चित रूप से मेरी अपेक्षा रहेगी कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, और मेरे अनुभव को देखते हुए, संगठन के प्रति मेरी निष्ठा को देखते हुए मुझे और अच्छी जिम्मेवारी सरकार में मिलेगी। धन्यवाद सर। तो दरअसल हमारे साथ ये यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा थे, जिनके ऊपर तीसरी बार पार्टी ने विश्वास जताया है, टिकट दिया है, पहली जंग जीती है, असली जंग की लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि एक महीने जनता के सामने जाने के बाद जनता के सवाल होंगे और नेताजी के जवाब होंगे, और फिर जनता डिसाइड करेगी कि आखिरकार 5 तारीख की जो वोटिंग है और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा कि जनता का आशीर्वाद आखिरकार किसके साथ है। लेकिन वहीं पे यमुनानगर के विधायक ने कहा कि एक मंत्री के पास जितनी पावर होती है, अगर विधायक का निष्ठावान होता है, अगर उसकी नीयत साफ है, तो मंत्री से ज्यादा काम करवा सकता है। और वो घनश्याम दास अरोड़ा का कहना है कि यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र में भरपूर काम किया गया है और इसी विकास को लेके लोगों के बीच जाएंगे और लोगों का तीसरे बार जरूर आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन जनता जनार्दन होता है, जनता ही डिसाइड करेगी और 8 तारीख को पता लगेगा कि आखिरकार जीत किसकी होती है। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए खबर फास्ट।